Dear students, today we will discuss about malaria. तो सबसे पहले मलेरिया क्या होता है? मलेरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ मैनकाइंड. ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जैसा कि अफ्रीका और एशिया में है, वायर मिलियंस आर इन्फेक्टेड. क्योंकि WHO एंड NMEP यानी नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम जो इंडिया में शुरू किया गया है, द मलेरिया वाज इफेक्टिवली रिड्यूस्ड. इसको रिड्यूस किया गया था, लेकिन बट पार्टली ओइंग टू सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स या पार्टली बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड पॉलिफरेशन ऑफ, यानी जो DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोज पाए जाते हैं या ड्रग रेजिस्टेंट पैरासाइट जो पाए जाते हैं, तो जो अटेम्प्ट्स किए गए थे WHO ने एंड NMEP ने, तो उससे क्या होता है, अटेम्प्ट्स टू एरेडिकेट इन्फेक्शन हैव फेल्ड. तो द मलेरिया इज अगेन ऑन इंक्रीज. तो बहुत कोशिश की WHO वालों ने एंड NMEP वालों ने, लेकिन चूंकि ड्रग रेजिस्टेंट पैरासाइट्स की वजह से या DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोज की वजह से ये प्रोग्राम उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी तक. अब काज क्या है इसका? मलेरिया का काज क्या है? मलेरिया इज काज्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन. अब ये हीमोजोइन कैसे बनता है? फॉर्म्ड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन ऑफ RBCs. व्हेन RBCs आर डिस्ट्रॉयड बाय डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, जो प्लाज्मोडियम होता है, जब ये डिस्ट्रॉय करता है RBCs को, तो उससे क्या होता है कि RBCs जो प्रोड्यूस करते हैं हीमोजोइन, तो डिस्ट्रॉय करते हैं हीमोग्लोबिन को, तो उसी से मलेरिया हो जाता है. अब एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या है? इन्फेक्शन सेपरेट कैसे होता है? ह्यूमन इन्फेक्शन इज इनडायरेक्ट एंड इनऑकुलेटिव, इन विच इन्फेक्शन स्पोरोजाइटिस होते हैं, वो इंजेक्ट ब्लड में हो जाते हैं. अब मेन अलॉन्ग विद द ड्रॉप ऑफ सलाइवा, मैन एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज बाइट से, मेन जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट आदमी को कर जाती है, तो सलाइवा जो जब वो डंक मारती है तो उसका सलाइवा भी ब्लड में चला जाता है, तो उससे इन्फेक्शन सेपरेट हो जाता है. इसके टाइप्स जो हैं, 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम काज द मलेरिया. 4 स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की, यानी कि जो काजिटिव एजेंट जो यहाँ पर प्लाज्मोडियम है, एक है प्लाज्मोडियम विवैकस. इससे क्या हो जाए, इससे बेंजन टेरिटिन मलेरिया हो जाता है, याद रखिएगा. अब पीरियड ऑफ अटैक क्या है इसमें? आफ्टर 48 आवर्स पीरियड्स ऑफ अटैक्स आते हैं. दूसरा है प्लाज्मोडियम ओव्यूल, इसमें माइल्ड टेरिटिन मलेरिया हो जाता है, पीरियड ऑफ अटैक आफ्टर 48 आवर्स. प्लाज्मोडियम मलेरिया है दूसरा, उसको क्वारंटीन मलेरिया या सब क्लिनिकल मलेरिया टाइप ऑफ मलेरिया कहा जाता है. इसमें अटैक आ जाता आफ्टर 72 आवर्स. दूसरा है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मैलिग्नेंट टेरिटियन मलेरिया, मोस्ट सीरियस है ये मलेरिया. आफ्टर 48 आवर्स इसमें पीरियड ऑफ अटैक्स आते हैं. अब जब मलेरिया किसी को हो जाए तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स आम जैसे होते हैं, जैसा मलेरियल अटैक प्रोसीडेड बाय हेडेक हो जाता है, न्यूसिया या मस्कुलर पेन हो जाती है. यहाँ पर क्या है? टोटल पीरियड ऑफ मलेरियल अटैक इज ऑफ 6 to 10 आवर्स एंड कैन डिवाइडेड 3 स्टेजेस. 6 to 10 आवर्स इसका अटैक है. 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है. एक है कोल्ड स्टेज, इसमें क्या होता है? पहला वाला स्टेज कोल्ड स्टेज, इसमें चिलिंग एंड शिवरिंग हो जाती है. दूसरा है होता है हॉट स्टेज, इसमें हाई फीवर हो जाता है, लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है. फास्ट रेस्पिरेशन हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, फास्टर हो जाता है. और वो एक और है स्वेटिंग स्टेज एंड टेम्परेचर गोज डाउन, इसमें टेम्परेचर नीचे चला जाता है, लेकिन स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है. मलेरियल अटैक के बाद द पेशेंट जो होता है